कण कण में शिव है, हर जगह में शिव है, वर्तमान भी शिव है और भविष्य काल भी शिव है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन प्रारंभ हो चुका है और यह महीना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। कहते हैं कि इस महीने में भोलेनाथ माता पार्वती के साथ धरती पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। इस दौरान वे अपने सच्चे भक्तों पर अपनी कृपा भी करते हैं। सावन महीने में महादेव के साथ माँ गौरी की विधि विधान से पूजा करने से जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। सावन में सोमवार उपवास और पूजा का सबसे ज्यादा महत्व है। भोलेनाथ के भक्त बहुत ही श्रद्धा के साथ पूरे सावन में सोमवार के दिन उपवास रखते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बताते हैं कि भगवान शिव की पूजा के लिए कुछ खास बातों का ध्यान आपको रखना होगा। तो वो खास बातें कौन कौन सी हैं, किस प्रकार से आप सावन सोमवार की पूजा कर सकते हैं। यदि आप प्रदोष काल के समय में, प्रदोष काल का समय भगवान शिव को उतना ही प्रिय होता है जितना सोमवार का दिन या महाशिवरात्रि की तिथि। अगर आप प्रदोष काल के समय घर से बाहर हैं तो उस समय आप पूजा करने में समर्थ नहीं होंगे। ऐसे में किस प्रकार से पूजा करें कि आपके द्वारा की गई पूजा भगवान शिव स्वीकार कर लें। किस प्रकार से शिवलिंग पर या भगवान शिव को जल अर्पित करना चाहिए और भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाने के नियम क्या क्या है, क्योंकि बेलपत्र भी भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। कौन कौन सी सामग्री भगवान शिव को अर्पित की जा सकती है, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, सोमवार का व्रत करते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और जो लोग व्रत रखते हैं वो किस प्रकार का फलाहार कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, हमारे चैनल पर आजकल सुनाई जा रही शिव महापुराण की कथाएं और सावन मास की कथाएं भी जरूर सुनिएगा। सावन के पूरे ही महीने में आपको संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुनाई जाएगी। उम्मीद है आप हमारी इन वीडियोस को भी जरूर देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं जल चढ़ाने की विधि के बारे में। कौन सी गलती जल चढ़ाते समय नहीं करनी है, क्योंकि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल या दूध चढ़ाना बहुत ही फलदायी होता है। लेकिन शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करने से पहले पात्र के बारे में आप जरूर सोच लें। पात्र का ध्यान जरूर रखें। भगवान को स्टील या तांबे के लोटे से जल या दूध अर्पित नहीं करना चाहिए। उन्हें दूध या जल अर्पित करने के लिए पीतल के लोटे का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी बात, बेलपत्र चढ़ाने के नियम के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में चढ़ाए गए बेलपत्र को सोमवार के दिन नहीं तोड़ा जाता है। ऐसे में आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से पहले ये देख लें कि कहीं से पत्तियां कटी फटी तो नहीं है। बेलपत्र में 3 पत्तियां जरूर होनी चाहिए और बेलपत्र को हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकनी वाली साइड होती है वो शिवलिंग पर स्पर्श होनी चाहिए। दूसरा, कि महादेव को क्या अर्पित करना चाहिए। तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष रूप से दुग्धाभिषेक किया जाता है। दूध चढ़ाने से भोलेनाथ के साथ साथ चंद्रमा भी प्रसन्न होते हैं, जिससे चंद्र दोष भी दूर होता है। लेकिन जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि सोमवार व्रत में दूध का सेवन ना करें। भगवान शिव की पूजा करते समय आप उन्हें भूल से भी तुलसी के पत्ते या सिंदूर अर्पित ना करें और भगवान शिव की पूजा में शंख से जल भी नहीं चढ़ाया जाता है। ध्यान रखें कि जब भी आप भगवान शिव को जल अर्पित कर रहे हैं या जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे हैं, तो वो जो धार होती है वो बीच में टूटनी नहीं चाहिए। लगातार धारा गिरनी चाहिए और जब तक जल या दूध या जो भी फल का जूस आती है या घी आती है वो समाप्त ना हो जाए, लगातार धारा शिवलिंग पर गिरती रहनी चाहिए। शिव जी की परिक्रमा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो इस बारे में भी लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। सावन के सोमवार को पूजा करते समय शिवलिंग या फिर महादेव जी की मूर्ति की चाहे कभी भी आप पूजा करते हैं, पूरी परिक्रमा ना करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव की आधी परिक्रमा ही की जाती है। खास तौर पर शिवलिंग की आप आधी परिक्रमा करें, साथ ही उन्हें चढ़ाई गई जल को भी भूले से पार न करें। जो व्यक्ति ऐसा कर लेता है उसे बहुत बड़ा दोष लगता है। व्रत के दौरान सात्विक भोजन करें और तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सावन के महीने में व्रत रखने वाले भक्तों को जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर या फिर सूर्योदय से पहले उठकर पानी में काले तिल डालकर स्नान करना चाहिए। स्नान यदि हो सके तो आसपास किसी पवित्र नदी में या गंगा जी में स्नान कर लेना चाहिए। ऐसा संभव ना हो तो नहाने के पानी में आप गंगा जल भी जरूर मिलाएं। सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का जल या फिर गंगा जल से अभिषेक किया जाता है।
लेकिन अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, उसकी पूर्ति यदि आप चाहते हैं, तो आप प्रदोष काल के समय शिवलिंग का अभिषेक गाय के कच्चे दूध, दही, घी, शहद, सरसों का तेल, काले तिल आदि से भी किया जाता है। भस्म से भी अभिषेक आप कर सकते हैं। मान्यता है कि अभिषेक के दौरान मंत्रों का जाप करना बहुत जरूरी है। कभी भी मौन रहकर अभिषेक नहीं करना चाहिए। सावन सोमवार का व्रत रखने वाले भक्तों को अपने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा करने के बाद पानी, नारियल पानी या शिकंजी पीने से और मखाने के साथ चाय पीने से करनी चाहिए। दोपहर में बहुत अधिक आवश्यकता हो, घी में भुने हुए उबले हुए सादा आलू, लौकी, कद्दू या अरबी के साथ कर सकते हैं। साबूदाना, केला, सेब, अनार और मौसमी फल, आप इनका भी सेवन कर सकते हैं। व्रत के दौरान चाय, कॉफी, तली हुई चीजें या भारी भोजन से आपको बचना चाहिए। चाय का सेवन भी बार बार आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग भी सावन सोमवार का व्रत रखते हैं, उन्हें पहले से ही व्रत की तैयारी कर लेनी चाहिए। व्रत का संकल्प सावन महीने के पहले सोमवार को लिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि महिलाओं या कन्याओं को व्रत रखने में थोड़ी परेशानी हो सकती है। जैसे कि हो सकता है कि पहले सावन को आपको पीरियड्स के कारण आप खुद से पूजा करने में समर्थ ना हो। तो देखिए, जब भी आप पहली बार व्रत प्रारंभ करते हैं, तो आपको केवल शुद्ध अवस्था में ही व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। तो आप जिस भी सोमवार को पूरी तरह शुद्ध हो, उस सोमवार से आप व्रत कर सकते हैं। ऐसे में क्योंकि साल 2024 में कुल 5 सोमवार व्रत पड़ने वाले हैं, तो इनमें से आप जितने भी व्रत रख सकते हो, उतने आप व्रत रख सकते हैं। व्रत का संकल्प आप इस प्रकार से भी लें कि आपको किस तरह का फलाहार व्रत के दिनों में करना है, क्योंकि कुछ लोग तो केवल फलाहार करते हैं। सुबह से शाम तक व्रत रखने के बाद, प्रदोष काल में पूजा करने के बाद वो लोग फलाहार ग्रहण कर लेते हैं, जैसे मौसमी फल या फिर आलू, लौकी या कुट्टू का सेवन कर लेते हैं। कुछ लोग सेंधा नमक तक का भी सेवन नहीं करते हैं, और कुछ लोग आटे की रोटी का चूरमा बनाकर उसका भोग भगवान को लगाने के बाद चूरमे से अपने व्रत का पालन करते हैं। तो जिनकी ऐसी भी सामर्थ्य नहीं है, वो सेंधा नमक से बना हुआ सात्विक भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं। आपकी शारीरिक क्षमता जैसी हो, उसके अनुसार आप व्रत रखने का संकल्प पहले दिन लें। भगवान शिव की प्रतिमा या शिवलिंग को गंगा जल से स्नान कराएं। ताजे फूल, बेलपत्र, धतूरा और मौसमी फल भगवान को अर्पित करें। और व्रत की कथा हर सोमवार को आपको पढ़नी या सुननी चाहिए। समय हो तो दोनों ही समय पढ़नी या सुननी चाहिए। सबके कल्याण की कामना करते हुए सबसे अंत में कपूर जलाकर आरती करनी चाहिए। और परिवार के सभी सदस्यों को सोमवार के दिन खास तौर पर भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। अधिकतर लोग सोमवार व्रत का पारणा यानी सोमवार व्रत जो खोलते हैं, वो अगले दिन सुबह की पूजा करने के बाद खोलते हैं। यानी जो भी भोजन है, सामान्य भोजन, वो आप अगले दिन ले सकते हैं। जो लोग इस नियम का पालन करते हो, वो भी इस नियम को जारी रख सकते हैं, क्योंकि हर मंगलवार को मंगला गौरी व्रत भी रखा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि आप सोमवार का भी व्रत रखते हो और आपको मंगला गौरी व्रत भी रखना हो, तो आप बहुत ही सावधानी के साथ इन व्रतों को रखें। सोमवार के दिन भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती और पूरे शिव परिवार यानी नंदी जी सहित भगवान श्री गणेश और कार्तिकेय जी की भी पूजा करनी चाहिए। 16 सोमवार व्रत हो या सावन सोमवार व्रत हो, आपको माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी चाहिए। भगवान शिव प्रदोष काल में की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हर सोमवार को आप प्रदोष काल के समय यानी सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद के समय को प्रदोष काल माना जाता है। तो उस समय भगवान शिव का विधि विधान से पूजन करें। इस समय यदि संभव हो तो व्रत की कथा जरूर पढ़े सुने, श्री शिव चालीसा का पाठ करें। जो लोग भी प्रदोष काल के समय भगवान शिव का पूजन ना कर पाए, घर से बाहर हो, तो ऐसे में आप प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी हैं, वहां पर मानसिक रूप से भगवान शिव के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनसे क्षमा याचना कर सकते हैं। और उसके बाद जब भी आपको समय हो, घर आकर आप शिवलिंग का या अपने घर के ही मंदिर में भगवान शिव का पूजन कर, भगवान को भोग लगाकर खुद भी प्रसाद ग्रहण करके व्रत का पारण कर सकते हैं। सावन महीने के व्रत रखने वाले भक्तों को इस महीने में किसी भी प्रकार की हरी पत्तेदार सब्जियां, बैगन, मूली, कटहल, मांस मछली, दूध, दही या फिर कढ़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आपको बताते हैं भगवान शिव और माता पार्वती के कुछ विशेष पूजन मंत्रों के बारे में। पूजा करते समय या भगवान शिव को पूजन सामग्री अर्पित करते समय आप इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ये मंत्र है: ओम नमः शिवाय, ओम हराय नमः, ओम महेश्वराय नमः, ओम शंभवे नमः, ओम शूल पाणिये नमः, ओम पिनाक वृषे नमः, ओम पशुपते नमः। और माता पार्वती के मंत्र हैं: ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः,
ओम पार्वत्यै नमः, ओम जगत धात्रे नमः, ओम जगत प्रतिष्ठाय नमः, ओम शांति रूपिण्ये नमः। शाम के समय पूजा करते समय चंद्र देवता के मंत्र का भी जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः। अगर संभव हो सके तो सावन के महीने में आप भगवान शिव के 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करें। अगर हर सोमवार को इन मंत्रों का सच्चे मन से जाप किया जाए तो भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होकर आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं।